हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। फ्रेंड्स, मेरा नाम नवीन वर्मा है। आई हैव एक्सपीरियंस 12 ईयर प्लस इन ई कॉमर्स बिजनेस। फ्रेंड्स, आपने मेरा चैनल देख ही लिया होगा। अभी कुछ दिनों पहले हमने कुछ डाले थे कि किस तरह से ऑर्डर आ रहे हैं समथिंग, राइट। एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स आप सभी के लिए। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूँ ई कॉम सीखो विद नवीन वर्मा। इस चैनल के थ्रू मैं आपको ई कॉमर्स बिजनेस की ए टू जेड नॉलेज दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप हर प्लेटफॉर्म की आपको नॉलेज दूंगा कि कैसे अकाउंट हम ओपन करेंगे, कैसे लिस्टिंग करेंगे, कैसे प्राइस सेट करेंगे, कैसे उसकी सेल बढ़ाएंगे, सब कुछ। इस चैनल का मेन मकसद यही है कि मैं आप लोगों को एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ लेके जाऊं, जहां से आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला फ्रेंड्स कि ए टू जेड जानकारी दूंगा इस चैनल के थ्रू मैं आपको ई कॉमर्स बिजनेस की। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि ई कॉमर्स बिजनेस की जरूरत क्या है, या ई कॉमर्स बिजनेस आज के टाइम में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, या फ्यूचर में इसका क्या पर्सपेक्टिव रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम में किसी के पास भी समय नहीं है। सब कोई भी जो जॉब में है, बिजनेस में है, वो कोई भी चीज लेने के लिए पहले क्या करते थे, मार्केट में जाते थे, विजिट करते थे, प्रोडक्ट को चेक करते थे, देन खरीदते थे। उसमें टाइम कंज्यूमिंग पार्ट था। बट जिस तरह से स्पीड बढ़ रही है, हमारा टाइम कम हो रहा है, हर लोग बिजनेस में, जॉब में जा रहे हैं, तो हर किसी के पास एक लिमिटेड टाइम बचा अपने लिए। तो क्या करते हैं लोग कि इजिली ही ई कॉमर्स में जाते हैं, अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं और खरीद लेते हैं। इसलिए ई कॉमर्स बिजनेस की ज्यादा डिमांड है आज के समय में। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्यूचर में भी ऐसे होने वाला है कि ई कॉमर्स टाइम टू टाइम ई कॉमर्स का बिजनेस बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर हम अभी से अपना बिजनेस सेट कर लेंगे, ई कॉमर्स बिजनेस में एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, अच्छी एक रेटिंग ले लेंगे अपने प्रोडक्ट पे, तो आने वाले टाइम में बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा हमारे साथ। हम बहुत तरह के बिजनेस करते हैं फ्रेंड्स। ई कॉमर्स में भी दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक अपनी वेबसाइट चलाना, एक मार्केट प्लेसेस में जाना, है ना। हम इस चैनल के थ्रू सब सीखेंगे। हमें कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है इंडिया में, जिससे प्रोडक्ट लिस्ट करने पे सेल आने लग जाती है, कौन से प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट क्या करना है, फिर उस प्रोडक्ट का प्राइस कैसे फाइनल करना है, प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है, प्रोडक्ट की डिटेल कैसे डालनी है, प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है, प्रोडक्ट की सेल कैसे बढ़ानी है, पेमेंट रिकंसिलेशन कैसे करना है। फ्रेंड्स, ये सब चीजें हर किसी को पता होगी, यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो हैं इन चीजों के बारे में। लेकिन जो मैं डीप नॉलेज आप लोगों को दूंगा, वो आपको ई कॉमर्स में कहीं भी यूट्यूब पे वीडियो में कहीं नहीं दिखेगा। कि प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है, कौन सा प्रोडक्ट हम एनालाइज कैसे करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमें लाना चाहिए। सपोज मैं एक सिंपल पर्सन हूँ, मैंने ई कॉमर्स का बिजनेस सोचा कि मैं ई कॉमर्स का बिजनेस करता हूँ, तो सबसे बड़ा इशू आता है कि मेरे को प्रोडक्ट कौन सा लाना है। अब प्रोडक्ट कौन सा लाना है सोचना, उसके लिए एनालाइज करना कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट चल रहा है, किस प्राइस रेंज का प्रोडक्ट चल रहा है, किस प्राइस रेंज में डिमांड है उस प्रोडक्ट की, कौन सी कैटेगरी की डिमांड में कौन सा प्राइस, कौन सी कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा डिमांडेड है। तो इन सब चीजों को देखना, फिर उनका प्राइस कैसे सेट करना। मैं देखता हूँ आज के टाइम में मेरे पास भी बहुत क्लाइंट्स आते हैं कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया था ई कॉमर्स पे, हमें 5 लाख का लॉस हो गया, हमें 10 लाख का लॉस हो गया। तो उसका सबसे बड़ा इशू है कि उनको, उन लोगों को प्राइस सेट करना नहीं आया कि उन्होंने उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या थी, प्लेटफॉर्म की कॉस्ट क्या थी, सेलिंग प्राइस क्या रखना था, कंपटीटर कितने में सेल कर रहा है। अब वो उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने ऑनलाइन में गए, फ्लिपकार्ट पे चेक किया, ए टू जेड प्रोडक्ट, एबीसी प्रोडक्ट समथिंग कि ये 300 रुपये का बिक रहा है, ठीक है, हमें मिल रहा है मार्केट से 200 रुपये का, हम भी 300 रुपये का बेच देते हैं, हमें प्रॉफिट आ जाएगा। बट जो बैकएंड कैलकुलेशन करनी होती है कि उस पर क्या कॉस्ट लगेगी,
मार्केट प्लेसेस की फीस कितनी होगी, हमारा मार्जिन क्या होगा, हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, उन लोगों ने वो कलेक्ट नहीं किए, वो कैलकुलेशन नहीं की। बस एक बोलते हैं कि रैट रेस में चले, जो प्राइस दिखा डाल दिया, सेल आने लग गई, ये नहीं पता कि हमें पे आउट कितना मिला उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये सबसे बड़ा इशू रहता है हर किसी के साथ कि वो प्राइस कैसे सेट करें। तो मैं आपको जब हम आगे बढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में, मैं आप सबको वो दिखाऊंगा कि हम कौन कौन से मार्केट प्लेसेस में किस तरह से हमें प्राइस सेट करनी है अपने प्रोडक्ट के, ताकि जब हमें प्रमोशन भी चलाना हो तो हमसे 5-7%, 10% की प्रमोशन भी चला सकें, तब भी हमें कुछ मार्जिन आए। तो फ्रेंड्स इन सब की वर्किंग मैं आपको बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। अभी मैं आपको फ्रेंड्स एक चीज दिखाता हूँ, देखो एक पोर्टल मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पोर्टल है फ्रेंड्स, इसकी आप सेल देखिए 22 जुलाई से 564 यूनिट, 600, 700, 800, 700, 700, इस तरह से आप ग्राफ देख रहे होंगे, ये यूनिट बढ़ ही रही है। और दिवाली सीजन तक ये यूनिट, ये पोर्टल मेरे पास है, ये इस यूनिट इसको मैं दिवाली सीजन में कम से कम 3000 यूनिट पर डे स्टोर में ले आऊंगा। जिस तरह से हम प्रमोशन कर रहे हैं प्रोडक्ट की, कंपटीशन, प्राइस, प्रमोशन, ऑल थिंग्स के साथ 3000 पर यूनिट मैं आपको दिखाऊंगा यही अकाउंट। ये देखिए आज का है, ये 5 अगस्त 2025 का 1 बजे का। तो मैं वो चीज दिखा रहा हूँ कि हम उसको प्रॉफिटेबल कैसे करेंगे। सेल कोई भी ले आएगा, लेकिन उसको प्रॉफिट करना वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सब चीजें हम स्टेप टू स्टेप वाइज सीखेंगे फ्रेंड, जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। आप अभी से मेरे चैनल के साथ जुड़े, जो भी वीडियो आती है आप उसको डिटेल में पढ़ें, उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। और मैं आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं कि कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है, या आप अदर ई कॉमर्स सर्विस देना चाहते हैं किसी को, तो भी आप मेरे चैनल के थ्रू सीख सकते हैं कि हम कैसे ई कॉमर्स को की सर्विस दे सकते हैं। तो दोनों ही केस में एक अर्निंग का सोर्स मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखा दूंगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा, मेरी सभी वीडियोस को डिटेल में देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। आज ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा। होप सो आप सबको पता होगा कि उसमें क्या कुछ है, बट जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं ए टू जेड टॉपिक कवर करूंगा, आपको ए टू जेड नॉलेज दूंगा। तो मेरी फर्स्ट है कि हम सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, बेसिक डॉक्यूमेंट हमें क्या चाहिए होंगे किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट प्लेसेस की, किस तरह की मार्केट प्लेसेस इंडिया में है। देखो फ्रेंड्स, जो मार्केट प्लेस है इंडिया में जिसमें हम ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, सबसे पहले फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, स्नैपडील, मिंत्रा, आजियो, पेपरफ्राई, टाटा क्लिक, नायका, ये सब पोर्टल्स, लगभग और भी बहुत पोर्टल्स हैं। कुछ मेन पोर्टल्स की मैंने लिस्ट आपको दी है जो इंडिया में वर्किंग है, जिनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है। फ्लिपकार्ट का मार्केट शेयर इंडिया में बहुत अच्छा है, उसके बाद अमेजोन का है, फिर आजकल मीशो, स्नैपडील में रेस चल रही है। उसमें फिर टायरिंग भी है कि कौन सी टायरिंग, कौन सी सिटीज, कौन सी टायरिंग ऑफ पीपल, ऑडियंस को ये पोर्टल्स, ये मार्केट प्लेसेस कवर कर रहे हैं। टायरिंग 1 में, टायरिंग 2, टायरिंग 3, टायरिंग 4, इस तरह से इन लोगों ने, कंपनीज ने, मार्केट प्लेसेस ने अपने अपने ऑडियंस को सेग्रीगेट किया हुआ है। फ्लिपकार्ट हम बात करते हैं, इनके पास हर टायरिंग का कस्टमर है, 1 का भी है, 4 का भी है। अमेजोन के पास भी, मीशो के पास टायरिंग 3 एंड 4, कुछ पार्ट ऑफ 1 का बहुत कम है। स्नैपडील के पास भी टायरिंग 2, 3, 4 का है। मिंत्रा के पास टायरिंग 1, टायरिंग 2, आजियो के पास टायरिंग 1, टायरिंग 2, पेपर फ्राई, टाटा क्लिक, नायका पे टायरिंग 1 और टायरिंग 2 की ऑडियंस है। टायरिंग 1 है जो मेट्रो सिटीज है, टायरिंग 2 हो गया जो सम मेट्रो सिटीज हैं, नियर अबाउट मेट्रो सिटीज हैं। टायरिंग 3 थोड़ा लोअर एरिया, टायरिंग 4 और लोअर एरिया हम इसमें हम कवर करते हैं। दूसरे फ्रेंड्स, ओन वेबसाइट,
अब देखो फ्रेंड्स, हम अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट इजीली सेल लाते हैं, तो हम मार्केट प्लेसेस में जाकर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और इजी सेल आने लग जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ऑडियंस है, एक मार्केट प्लेस बना हुआ है, ऑलरेडी वहाँ पे ऑडियंस है, आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया, उनको विजिबल हुआ, उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अगर सपोज मैं अपनी वेबसाइट बनाता हूँ, अपनी वेबसाइट हम बना सकते हैं शॉपिफाई पे, वो कॉमर्स पे, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट बनाई, प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसको वहाँ ऑडियंस तक पहुँचाना या ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पे लाना, वो एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है और एक एक्सपेंसिव टास्क भी है, जिसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐड करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट चलानी होगी, सोशल मीडिया पे जाना होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर वो कस्टमर हमारे पास, ऑडियंस धीरे धीरे हमारी वेबसाइट पे आएगी। उसके बाद फेथ होना, कस्टमर को फेथ हो कि फ्रॉड ना हो उनके साथ, क्योंकि आज के टाइम में बहुत फ्रॉड होने लग गया। कोई भी छोटी मोटी वेबसाइट बनाते हैं, प्रोडक्ट कुछ दिखाते हैं, बेचते कुछ है, बहुत फ्रॉड होता है फ्रेंड्स। तो अपनी वेबसाइट बनाने से पहले मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ कि आप मार्केट प्लेसेस में आए, अपने ब्रांड को वहां डेवलप करें, फिर आप अपनी वेबसाइट पे जाएं, ताकि एक कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन हो जाए, राइट फ्रेंड्स। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स, जीएसटीएन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे पहले हमारे पास जीएसटीएन होना जरूरी है किसी भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे अपना सेलर अकाउंट खोलने के लिए। पैन कार्ड होना जरूरी है, आधार कार्ड ऑलरेडी होता ही है सभी के पास, कैंसल चेक जरूरी है, चाहे वो सेविंग का हो या करंट का हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि करंट अकाउंट का ही, अगर आपके पास जीएसटीएन है तो आप स्टार्टिंग से ही करंट अकाउंट का ही डिटेल्स दें, ताकि फ्यूचर में टैक्स रिलेटेड कोई इशू ना हो आपको। मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है, यूनिक ईमेल आईडी बहुत जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक ब्रांड नेम। फ्रेंड्स, किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए एक ब्रांड नेम की बहुत जरूरत है। ब्रांड नेम जैसे अब सैमसंग ब्रांड है, डेल एक ब्रांड है, एलजी एक ब्रांड है, नायका एक ब्रांड है, इस तरह के ब्रांड आप किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, अगर आपके पास ब्रांड का ट्रेडमार्क नहीं है, एक अप्रूवल ब्रांड, रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है, तो क्या होगा, आपने लिस्ट किया, आपने इन्वेस्टमेंट करी, उस प्रोडक्ट को ऑडियंस को दिखाने लगे, सेल आने लगी, तो कुछ सेलर अदर हैं जो सेम प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, वो आपके प्रोडक्ट को लैच कर लेंगे। लैच का मीनिंग मैं आने वाली उसमें बताऊंगा वीडियो को कि लैच क्या होता है, और वो सेल, आप इन्वेस्टमेंट आप करोगे, सेल कन्वर्ट हो जाएगी उनके पोर्टल पे। लेकिन अगर आपके पास रजिस्टर्ड ब्रांड है, तो विदाउट रजिस्टर्ड ब्रांड, विदाउट एनी अप्रूवल, कोई भी सेलर आपको लैच नहीं कर सकता, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स। तो मैं चाहता हूँ कि आप बिजनेस स्टार्ट करें, उससे पहले एक ब्रांड नेम सजेस्ट करें और उसको टीएम करवा लें या रजिस्टर्ड करा लें। मेरे पास भी एजेंसीज हैं, अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है तो मैं दे दूंगा नंबर, आपको शेयर कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, वो आपका रजिस्टर करा देंगे बड़ी मिनिमम फीस के साथ। कुछ दो तरह के फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स हैं जो आजकल पोर्टल डिमांड करने लगा है, जैसे एमएसएमई, बीआईएस सर्टिफिकेट डिमांड होने लगी है, बट अब कुछ पोर्टल्स के मेल आने लगी है कि हमें ये सर्टिफिकेट चाहिए। इन फ्यूचर क्या पता है मैंडेटरी हो जाए, बट अगर अभी नहीं है तो डजेंट मैटर, हम अपना अकाउंट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इनके बगैर, राइट। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हाउ टू ओपन सेलर पोर्टल। फ्रेंड्स, कुछ मार्केट प्लेस हैं जो इजी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ये ऐसे पोर्टल हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, प्रोडक्ट आप लिस्ट करो, सेल स्टार्ट कर दो, राइट। लेकिन कुछ मार्केट प्लेस ऐसे हैं फ्रेंड्स जिसमें आपको एक अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी मार्केट प्लेस के थ्रू कि आपने अपना अकाउंट, अपने प्रोडक्ट वहां बेचने हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ स्नैपडील, आप स्नैपडील पे अकाउंट ओपन कर लेंगे, लेकिन विदाउट अप्रूवल आप सेलर पोर्टल में एंटर नहीं कर पाओगे। अप्रूवल के लिए क्या करना होगा वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि हमें कौन से पोर्टल पे कैसे अप्रूवल लेनी है। मिंत्रा, आजियो, पेपरफ्राई, टाटा क्लिक, नायका, फ्रेंड्स इन सभी पोर्टल्स पे हम विदाउट अप्रूवल अकाउंट ओपन कर ही नहीं सकते,
अप्रूवल बड़ा इजी है लेना, वो मैं आपको प्रोसेस एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हम कैसे वो कर सकते हैं। अप्रूवल के बाद फ्रेंड आ जाता है कि कैटेगरी सिलेक्शन। आपने कैटेगरी क्या सिलेक्ट करनी है। सपोज आपने होम फर्निशिंग प्रोडक्ट में जाना है, आपने कोई चाइनीज आइटम बेचनी है, आपने कोई मोबाइल बेचना है, आपने मोबाइल एसेसरीज बेचनी है, तो कैटेगरी सिलेक्शन होता है फ्रेंड्स। दो तरह की कैटेगरी सिलेक्शन होता है, एक होता है रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स, एक होता है नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स। रिटर्नेबल प्रोडक्ट कैटेगरी का मैं बताऊं कि जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स वो हैं जो कस्टमर ने लिया, देखा, पसंद आया, रख लिया, अगर नहीं पसंद आया तो वो इजिली रिटर्न कर सकता है। 7 डेज की रिटर्न पॉलिसी है, कस्टमर को पैसा वापसी चला जाएगा। फ्रेंड जब 10-12 साल पहले मार्केट प्लेसेस इंडिया में आए, ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ, तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज था कस्टमर के लिए वो था इजी रिटर्न, इजी रिटर्न और हैवी डिस्काउंट। अब आप ई कॉमर्स बिजनेस में, ई कॉमर्स में गए, फ्लिपकार्ट पे गए, आप फ्लिपकार्ट पे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, सेम प्रोडक्ट 3 रेट में बिक रहा है, 100, 200, 300। आपने देखा कि मैं 200 वाला ले लेता हूँ मीडियम, आपने ले लिया, लेकिन आपने वहां पे कैसे लिया, जब आपको फोटो अच्छी लगी या आपको प्राइस अच्छा लगा, लेकिन आपने स्टफ चेक नहीं किया, फिजिकली उसको चेक नहीं किया। आपके पास प्रोडक्ट आया घर पे, अगर आपको 200 रुपीज में उस प्रोडक्ट की वर्थ लगती है तो आप अपने पास रखोगे और उसे यूज करोगे, राइट। लेकिन अगर वो वर्थ नहीं लगती, आप सोचते हो यार ये तो 50 रुपए का मार्केट में मिल रहा है, राइट, तो आप क्या करोगे, वहां पे उसको रिटर्न कर दोगे। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पॉइंट है ई कॉमर्स बिजनेस, और विदाउट रिटर्नेबल प्रोडक्ट कस्टमर ई कॉमर्स से खरीदेगा ही नहीं, राइट। अब मैं बात करता हूँ एज अ सेलर, एज अ बिजनेसमैन जो मार्केट प्लेस से वो प्रोडक्ट बेच रहा है। अगर आपका रिटर्नेबल प्रोडक्ट होगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बड़ा टाइट रहेगा, क्योंकि जब आप कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो आपको चार्जेस डबल लग जाते हैं। और अगर आप कोई नॉन नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपका मार्जिन बड़ा ठीक रहेगा, जिससे आप इजीली मार्जिन कवर कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्नेबल जो चार्जेस है वो आपके वहां से नील हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, राइट। रिटर्नेबल प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है, अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है तो कस्टमर उसको रिटर्न नहीं कर सकता, राइट। कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स, डेली यूज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिटर्नेबल से रहते हैं। होम फर्निशिंग हो गया, होम डेकोर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं। नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स में ऑटो एसेसरीज आ जाती हैं, बाथ एंड स्पा आ जाते हैं, बेबी केयर आते हैं। कुछ लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी जो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स हैं। ऑटोमोबाइल में ये प्रोडक्ट्स हैं जो हम नॉन रिटर्नेबल में जा सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स हो गया, बाथ एंड स्पा हो गया, बेबी केयर, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, इस तरह के फ्रेंड्स बहुत लिस्ट है। आप इजीली नेट से सर्च कर सकते हैं, नहीं तो मैं भी आपको शेयर कर दूंगा, जो मैंने बनाई हुई ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप इन कैटेगरीज में जाना इजिली जा सकते हैं, सोल्स कर सकते हैं प्रोडक्ट का, या मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट में आते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज देना चाह रहा हूँ। अब जब मेरी अगली वीडियो आएगी तो हम एक पोर्टल पे स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम उस पर सेलर पोर्टल अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखना, ताकि जब आप मेरे साथ सेलर अकाउंट में जाएंगे, सेलर पोर्टल ओपन करेंगे, तो आपको उस समय किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। फ्रेंड्स मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल के साथ अगर जुड़ रहे हैं तो आप मेरी सारी वीडियोस फुल देखिए, स्किप ना करें, क्योंकि हर वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिटेल स्टडी मैं आपको दूंगा, जिससे कि आप एक सेलर बन के भी प्रॉफिट ले सकते हैं और एक इंस्ट्रक्टर बन के भी प्रॉफिट ले सकते हैं, कि आप किसी को अपनी सर्विस भी सेल कर सकते हैं कि ई कॉमर्स में मैं बिजनेस सेटअप करा देता हूँ। अभी करंट नाउ फ्रेंड्स मैं और मेरी टीम 100+ अकाउंट हैंडल कर रही है और सबको अच्छा प्रॉफिट भी दिला रही है। अभी दिवाली का सीजन आने वाला है, ऑलमोस्ट आ ही गया है। जो बिजनेस, क्योंकि सब एफबी में स्टॉक भेज रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टॉक बनवा के रख रहे हैं, ताकि उस समय कोई इशू ना आए। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फर्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। कुछ और पॉइंट, अगर आपको किसी पॉइंट के बारे में वो डिटेल में जानना है तो आप मेरे को
कमेंट कर सकते हैं, मेरी टीम या मैं आपको कनेक्ट कर लूँगा। सबसे बड़ी बात, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आपके फ्रेंड्स को इस बारे में पता लगे कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है। सब ऑल डिटेल्स, ऑल डीप डिटेल्स जो पोर्टल्स में नहीं है, पेमेंट रिकंसिलिएशन पार्ट हो गया, प्राइसिंग सेट हो गया, ये सब हम इस चैनल के थ्रू आपको स्टेप टू स्टेप वाइज हर पोर्टल के बारे में बताएंगे। आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि कौन से मार्केट प्लेसेस पे अकाउंट इजी ओपन हो रहा है, कैसे ओपन हो रहा है, कैसे हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं और कैसे हम 10 से 15 दिनों में लिस्ट करने के बाद प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, राधे राधे, ऑल ऑफ यू, बाय।